एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। स्क्रीन विजिबल है जी सभी को? यस सर। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करता हूँ पीरियोडिक टेबल में, सो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, हमने अभी एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में स्टडी किया, पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में स्टडी किया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पीरियोडिक टेबल की बात करता हूँ, पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से आपका पीरियोडिक टेबल रहता है। में मैंने एक चीज देखी कि अगर मैं बात करता हूं इमीडिएट लेफ्ट की, तो वहां पर मैंने एस ब्लॉक के बारे में स्टडी किया। इमीडिएट राइट में मैंने पी ब्लॉक देखे, ठीक है। एस ब्लॉक जो थे वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बारे में स्टडी किया, और ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक मैंने अभी पी ब्लॉक में स्टडी किया, ठीक है। और जो बाकी ग्रुप बचते हैं ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12, वो किसको बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, ठीक है। और डी ब्लॉक एलिमेंट को मैं और क्या बोलता हूं? और बोलता हूं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलता हूं इनको? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलता हूं डी ब्लॉक को। और एफ ब्लॉक को क्या बोलता हूं? एफ ब्लॉक को बोलता हूं इनर ट्रांजिशन, ठीक है। डी ब्लॉक को बोला मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक को बोलता हूं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है जी। बात बहुत बेसिक बात है। ओके, तो हमें ये बात पता लग गई कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो कहां पर होती है। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई? यस सर। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को मैं कैसे क्लासिफाई करूंगा, कैसे इनको डिफाइन करूंगा? सो इट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच आर प्लेस्ड बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और एक डेफिनेशन में और इस तरीके से भी इनको डिफाइन कर सकता हूं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स n-1 d ऑर्बिटल। जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो डी ऑर्बिटल में जाएगा, उसको मैं क्या बोलता हूं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलता हूं। और ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप जो 12 होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास? डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई बेसिक? ओके, अब बात करता हूं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है जी? n-1 d1 to 10 ns0 से 2। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें अलग अलग सीरीज जो है हम स्टडी करते हैं, है ना। जैसे 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। अब जो 3D ट्रांजिशन सीरीज होती है वो कहां से कहां तक चलती है? स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर हुआ 21, जिंक का एटॉमिक नंबर हुआ 30। तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है वो एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक चलती है। उसमें कितने एलिमेंट आते हैं? 10 एलिमेंट आते हैं। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई? यस और नो? सर। यस सर। अब ये एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहले मैं जनरल आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं एक एक सीरीज के बारे में भी आपसे डिस्कशन करता हूं। तो अगर बात करता हूं जो 4D ट्रांजिशन सीरीज है उसमें जो एलिमेंट्स चलते हैं वो कहां से चलते हैं? यट्रियम से, यट्रियम से चलते हैं कहां तक? कैडमियम तक। तो 21 में 18 ऐड करेंगे 39,
30 में 18 ऐड करेंगे 48, मतलब कि जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज होती है जिसको 4D ट्रांजिशन सीरीज बोला जाता है, वो एटॉमिक नंबर 39 से 48 तक चलती है। ठीक है बात। जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है वो चलती है लेंथेनम से मरकरी तक। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर हो गया 15 ऐड करेंगे, इसमें 18 ऐड करेंगे तो 57 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें 32 जब आप ऐड करोगे तो 80 आ जाएगा। तो मतलब एटॉमिक नंबर 57 से 80 तक जो है वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज चलती है। अब आप बोलोगे कि यहां पे सर 57 से लेकर 80 तक तो बहुत सारे एलिमेंट हो गए, 10 से ज्यादा एलिमेंट हो गए ना, आपको ऐसा लग रहा होगा। अब यहां से होता क्या है कि यहां से 14 एलिमेंट्स अलग हो जाते हैं जो एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक चलते हैं। ठीक है, 58 से 71 तक चलते हैं, जिसको मैं क्या बोलता हूं, लेंथेनॉइड्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं उनको? लेंथेनॉइड्स। सिमिलरली अगर मैं 6D की भी बात आपसे कर लेता हूं, वैसे ये सारी चीजें रेडियो एक्टिव होती हैं, इनका इतना यूज नहीं है, बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूं। तो लेंथेनाइड से नीचे आता है एक्टीनियम। एक्टीनियम का एटॉमिक नंबर होता है 89। तो एक्टीनियम से जो 6D ट्रांजिशन चलती है वो चलती है कहां तक? कॉपरनीशियम तक, Cn तक। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 112। तो यहां से भी 14 एलिमेंट बीच में से जो गायब होते हैं, कहां से लेकर कहां तक? विद एटॉमिक नंबर 90 से 103, उनको बोलता हूं एक्टिनॉइड्स। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? देखो, हर ट्रांजिशन सीरीज में 10 ही एलिमेंट होते हैं, है ना? क्या आपको यहां तक बात क्लियर हुई है या नहीं? जल्दी से बताएं प्लीज। यस। ओके। अब ज्यादा से ज्यादा आपसे यहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? मान लिया कि ऐसे क्वेश्चन आजकल पेपर में मैं देख रहा हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन आने लगे हैं। एन एलिमेंट हैविंग atomic number an element having atomic number 77, it belongs to। ऑप्शंस आपको इस तरीके से बना के दे देगा। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, नन ऑफ दीज दे सकता है, एफ ब्लॉक दे सकता है। तो क्या आंसर आप देंगे? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में भी पर्टिकुलरली कौन सा ग्रुप? अगर वो ग्रुप भी पूछ ले, इन केस अगर क्वेश्चन को टिपिकल बनाना हो तो वो ग्रुप पूछ सकता है। ठीक है, आंसर तो वैसे डी ब्लॉक बिल्कुल सही है। बट अगर बात करता हूं आपसे ग्रुप की, तो देखो मैंने आपको एक चीज बताई कि ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डी ब्लॉक। तो पहली ट्रांजिशन सीरीज जो आपको बताई वो कहां से बताई मैंने? स्कैंडियम से लेकर स्कैंडियम, फिर आता है टाइटेनियम, फिर आता है वेनेडियम, फिर आता है क्रोमियम, फिर आता है मैंगनीज, फिर आता है आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ऐसे ही चलती है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 21 से लेकर 30 तक। ठीक है, अब देखो जो यहां पर अगला एलिमेंट है वो कौन सा है? ये ट्रीबियम।
ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 39। उसके बाद आता है जिरकोनियम, उसके बाद आता है नियोबियम, उसके बाद आता है मोलिब्डेनम, उसके बाद आता है टेक्नीशियम, उसके बाद आता है रुथेनियम। ठीक है, और कोबाल्ट के नीचे क्या आता है, कोबाल्ट के नीचे आता है रोहोडियम RH, निकल के नीचे पैलेडियम, कॉपर के नीचे सिल्वर, जिंक के नीचे आता है कैडमियम। तो ये हो गए 39 से लेकर 48। 39 यहां पर 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। ठीक है बात, यहां तक क्लियर हो गया? यस और नो? Yes, sir. अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा बताया मैंने आपको, स्कैंडियम, यट्रिबियम और लेंथेनम। अब लेंथेनम जो है वो डी ब्लॉक है, इसको भी कहीं गलत करके आ जाते हैं, ब्लॉक करके आ जाते हैं, डी ब्लॉक का मेंबर है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 57। अगर आपसे कल को क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग्स टू, तो आप क्या आंसर करेंगे? D block. डी ब्लॉक। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको एक बात अभी बताई कि जो 57 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो कितने एटॉमिक नंबर पे आएगा, बताओ। मैंने आपको बताया ना कि यहां से 14 एलिमेंट्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं, लेंथेनाइड सीरीज बन जाती है। 57 के बाद 58 से जो 71 तक एलिमेंट हैं वो लेंथेनाइड सीरीज में आ जाते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट एलिमेंट कितने एटॉमिक नंबर पे आएगा? 72. 72 पे आएगा जी, बिल्कुल सही बात है, और उसका नाम होगा हाफनियम, HF। ठीक है, हाफनियम इसको बोलते हैं। तो हाफनियम का आ गया 72। ठीक है, हाफनियम के बाद आता है वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम, TA। ठीक है, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, टंगस्टन का सिंबल होता है W। ठीक है, और यहां पर आएंगे मैंगनीज, टेक्नीशियम, रहेनियम, RE इसका सिंबल होता है, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम। ठीक है जी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो अब तो काउंटिंग सीधी लिख देंगे, 72, उसके बाद 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्या पूछा था, ये तो आपने बता दिया कि 77 जो है वो डी ब्लॉक को बिलोंग करेगा, बट मैंने आपसे ग्रुप भी पूछ लिया, तो कौन से ग्रुप में आ रहा है ये जो 77 नंबर पे एलिमेंट है, वो कौन से ग्रुप में आ रहा है? बताओ जी, ग्रुप नंबर 9. 9। आपको ये बात समझ में आई? इतनी बातें Yes, क्या sir. आपको समझ में आई हैं या नहीं? ओके, अब देखो मैं इसमें थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया देता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, जो S और P ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशंस थी वो याद करनी बहुत आसान है। ठीक है, आप ग्रुप की याद करो, बाकी एलिमेंट्स की याद हो जाती है। बट यहाँ पर क्या है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलती हैं, तो इसलिए हम इनकी कॉन्फ़िगरेशंस को अब देखते हैं। देखो, जो 3D सीरीज है,
3D सीरीज है, वहां पर कॉन्फ़िगरेशन चलती है हमारे पास आर्गन 4s और 3D। ठीक है, अब यहां पर आपको पता है डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन के बीच में आ सकते हैं, और एस में या 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, यस और नो? यस सर। एक्सेप्शन वाली भी सारी बता रहा हूं, पहले आप सुनते जाओ, मैं एक्सेप्शन भी सब आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो 3D की तो सिंपल हो गई। अब बात करता हूं आपसे 4D सीरीज की। तो 4D सीरीज की भी वैसे ही होगी जैसे 3D की है। अब यहां पर जो नोबल गैस है वो आ जाएगी क्रिप्टन, जो नेक्स्ट नोबल गैस है। 4s की जगह आ जाएगा 5s, 3D की जगह आ जाएगा 4D। ठीक है जी बात। अब बात करता हूं आपसे 5D सीरीज की। तो 5D सीरीज का जो पहला मेंबर है वो कौन है, बताओ जल्दी से। 5D सीरीज का फर्स्ट मेंबर कौन है डी ब्लॉक में? लेंथेनम। ठीक है जी, तो लेंथेनम के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो किस तरीके से आएगी, जीनॉन 6s और 5D। ये पर्टिकुलरली किसके लिए आएगी, फॉर लेंथेनम ही ये आएगी। ठीक, अब बात करता हूं जो अदर मेंबर बचे। अदर मेंबर कौन से, जो 72 से 80 तक आए, उनके लिए कॉन्फ़िगरेशन रहेगी जीनॉन 6s 5D 4f14। ठीक है, ये चलेगी हाफनियम से मरकरी तक। क्या आपको ये बात समझ में आई है? यस सर। ओके, अब देखो यहां पर मैं आपको एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस बता देता हूं। बाकी जो बचेंगी, जैसे आपने एस ब्लॉक की थी याद, पी ब्लॉक की याद की थी, वैसे ही आप इनकी भी लिख सकते हो। एक्सेप्शनल आप याद रख लो, बाकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन आप अपने तरीके से लिख सकते हो। अब पहले मैं ये बात आपसे करता हूं कि जहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको NS1 की फॉर्म में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले NS की फॉर्म में आपको देखने को मिलती है, NS1 की फॉर्म में। NS1 की फॉर्म में, इसका मतलब भी आपको समझाता हूं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, क्रोमियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, रुथेनियम, रहोडियम। यहां पर मैंने ये वो सारे एलिमेंट लिख दिए जहां पर NS1 आएगा। NS1 का मतलब कि अगर जैसे मान लिया कि मेरे पास कॉपर और क्रोमियम है, मैंने वो इस सीरीज में लिखे हैं ना, देखो ये कॉपर भी लिखा है और ये क्रोमियम भी लिखा है, तो इनके केस में NS1 आएगा। अब NS इनमें कौन सा होगा, हमें पता है कि कॉपर क्रोमियम 3D को बिलोंग करते हैं, और 3D के लिए मैंने आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या बताई, आर्गन 4s और 3D। अब मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इनमें 4s1 आएगा। तो देखो जरा, अगर कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताता हूं तो आ जाएगी जी आपके पास कॉपर का एटॉमिक नंबर। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर, जल्दी से बताओ। 29। 29। तो 29 के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी जी, दैट इज आर्गन। अब मैंने बताया कि इसमें 4s1 आएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन और बचते हैं, देखो 29 टोटल चाहिए, 18 और 1 कितने हो गए, 19। तो 3D में कितने आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना जी। 18 1 19 और 10 29। तो इसके लिए कॉपर की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 18 4s1 3D 10। अब बात करते हैं क्रोमियम की, एटॉमिक नंबर 24, इसमें भी NS1 आएगा, तो इसमें भी NS1 आएगा, तो हमें पता है आर्गन 4s1 लिख दिया। आगे क्या आएगा, 19 हो गए, 19 में कितने ऐड करूं कि 24 बने, 5, तो 3D 5।
बाकी कॉन्फ़िगरेशंस 3D सीरीज में एक्सेप्शनल नहीं है। क्या आपको ये बात समझ में आई है या नहीं? यस। यहां तक क्लियर है जी? Yes, sir. ओके। अब अगर मैं बाकी एलिमेंट देखता हूं तो बाकी एलिमेंट में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अगर स्कैंडियम की बात करूंगा तो स्कैंडियम में आएगी 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3। एक्सेप्शनल है, अभी आपको बताई है 4s1 3d5, 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8। एक्सेप्शनल है, अभी आपको बताई है 4s1 3d10, 4s2 3d10। कॉन्फ़िगरेशंस पता लग गई ना? यस और नो? अब Yes. अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशंस पता लग गई हैं तो आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन है, मेरे पास कुछ स्पीशीज हैं जैसे क्रोमियम 2 पॉजिटिव, मैंगनीज 1 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव और वेनेडियम 1 पॉजिटिव। इनकी मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ। ये क्वेश्चन JEE में जनवरी 2024 में आया था। ठीक है, तो बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बहुत इजीली बता सकते हैं। देखो, आज ही आपको बताया अभी। पॉजिटिव चार्ज का मतलब समझ गए ना? Sir, argon 4s1 3d3. क्रोमियम में जी Chromium पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है? 4s में sir. 4s से निकलेगा। पहला इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन D sir. D से निकलेगा। तो यहां पर क्रोमियम 2 पॉजिटिव के केस में कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन 18 4s0। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो डायरेक्टली आर्गन 18 3d4। क्लियर हुआ ये? यस और नो? मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25 के लिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 4s2 3d5। अब क्या आएगी? 4s1 3d5 आएगी। आर्गन 18 4s1 3d5। क्लियर हुआ ये? निकल एटॉमिक नंबर 28, 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो आ जाएगी आर्गन 18 3d8। वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23 कॉन्फ़िगरेशन आएगी, 1 पॉजिटिव चार्ज है तो आ जाएगी आर्गन 18 4s1 3d। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है जी ये क्वेश्चन आपको? यस और नो? यस। Yes sir. तो देखो, मैंने तो एक ही क्वेश्चन में आपसे 4 चीजें पूछ ली, बट वो आपसे कोई भी पर्टिकुलर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रोमियम 2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, है ना? मैंने 4 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बना दिया। वो इंडिविजुअली किसी की भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, इतना लेंथी क्वेश्चन आपको नहीं देगा, बट एटलीस्ट एक का तो पूछ सकता है इनमें से।
ओके, अब देखो, जो मैंने आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाई है, वो लिखवाई है n-1d1 to 10 ns0 से 2। कुछ बुक्स में ये कॉन्फ़िगरेशन आपको इस तरीके से भी दी होती है, n-1d1 to 10 ns1 से 2। अब यहां पर इस कॉन्फ़िगरेशन में और इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या फर्क है वो भी आपको समझाता हूं। एक एलिमेंट, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा होता है डी ब्लॉक में, हैविंग एटॉमिक नंबर 46 पैलेडियम, जिसमें एस में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो देखो, जो 46 पे है हमारे पास पैलेडियम, उसकी कॉन्फ़िगरेशन आती है मेरे पास NS0। मतलब इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन आती है वो आती है 5s2 4d10। यहां पर आ गया क्रिप्टॉन। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, इसकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, प्लीज रिमेंबर। ठीक है, 5s0 लिखना था यहां पे, है ना, 5s0 4d10, हाईली इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन। मैं फिर से आपको बता देता हूं, केवल और केवल पूरे डी ब्लॉक में पैलेडियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एस में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। बाकी और एलिमेंट्स की अगर बात करता हूं तो उनमें एस में मिनिमम एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक तो होगा ही होगा, दो भी हो सकते हैं, बट पैलेडियम विद एटॉमिक नंबर 46, डी इसमें एस में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसलिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन कई बार ये NS0 लिखी जाती है। बट NS0 जो है वो केवल और केवल पैलेडियम ही फॉलो करता है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई है या नहीं? यस सर। तो मैंने आपको एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस बता दी, बाकी कॉन्फ़िगरेशन रूटीन में यहां से आप किसी भी एलिमेंट की लिख सकते हो, जो मैंने ये आपको लिख के दिया। क्लियर है? एक्सेप्शनल बता दी, NS1 किस में आएगा, NS0 किस में आएगा वो बता दिया, बाकी जो बचे उसमें नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जैसे और ब्लॉक्स में आती है वैसे ही बिल्कुल देखने को मिलेगी। क्या आपको ये बातें क्लियर हुई है या नहीं? यस क्या सर। एक क्वेश्चन और करें? एक क्वेश्चन और करते हैं जी। Our question is, which of the following ions, which of the following ions has electronic configuration argon 3d6? आपने मुझे बताना है कि किस एलिमेंट में ये कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रही है। योर ऑप्शंस आर निकल 3 पॉजिटिव, second option is Mn3 positive, third option is iron 3 positive, and last option is cobalt 3 positive। जल्दी से आंसर दो। व्हाट इज द आंसर जी? Cobalt 3 positive. कौन सा जी? Sir, cobalt 3 positive. बिल्कुल सही आंसर है।
आंसर इज कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। क्यों ये आंसर हुआ अब वो देखते हैं। क्योंकि हमें पता है जी कि जो कोबाल्ट होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 27। कोबाल्ट 27 के लिए कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं आर्गन 18 4s2 3d7। अब यहां पर कोबाल्ट पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 3d से निकलेगा। कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी आर्गन 18 3d6। So answer is your cobalt 3 positive। ठीक है, तो आज मैं इतना ही इसमें करवाऊंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फिर कल हम इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस करेंगे, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, है ना, एलॉय फॉर्मेशन हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक, उस तरीके से हम इसकी कल प्रॉपर्टीज जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। बट बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। आपको बेसिक क्लियर हुआ चैप्टर का या नहीं? और ये जो करवा रहा हूं आपको ये मोर देन इनफ है। आप चाहे ये एग्जाम देख लो या कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लो, अगर आपके पास इतनी नॉलेज है तो आपको कोई भी बुक रेफर करने की नीड नहीं है। ठीक है, क्लियर है जी बात? यस सर। कोई डाउट आज की क्लास में? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।